टीकमगढ़ के कृषि महाविद्यालय में 2 दिवसीय किसान कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का शुभारंभ भाजपा की जिला अध्यक्ष सरोज राजपूत ने किया। कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं, चना, सरसों की खेती के साथ उद्यान की फसलों में टमाटर, मिर्च, बैगन, फूलों की खेती, अदरक, आलू सहित अन्य फसलें लगाकर जैविक पद्धति से प्राकृतिक ढंग से खेती कर गेहूं, चना, सरसों की फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ कमाया जा सकता है। कार्यशाला में 4 सत्रों में किसानों से चर्चा हुई। इसके साथ ही किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ लेने की अपील की गई। खेती करने वाले किसान तो उन्होंने बताया कि हमने गुलाब की खेती की है पहली बार, लेकिन हमें उसकी 10,000 की लागत लगी, लेकिन हमें उसमें लाभ 1 लाख रुपए का हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ सेमिनार हो रहा था, तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि परंपरागत खेती से के साथ साथ उद्यान की खेती फसलें करना चाहिए। जैसे टमाटर हुए, मिर्च हुए और अदर फूल वगैरह हुए और अदरक वगैरह सब्जियों की खेती करें, जिससे किसान को एक्स्ट्रा इनकम हो और जो किसान को लाभ का, जैसे परंपरागत खेती से अगर नुकसान हो रहा तो उद्यान की फसलों से फ़ायदा हो और जैविक खेती से और ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैविक खेती करें तो क्या है, केमिकल वगैरह को कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है उससे। आज यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज टीकमगढ़ में एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDS योजना अंतर्गत जिला स्तरीय 2 दिवसीय किसान सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जिसमें किसानों को उद्यान की फसलों के बीज उत्पादन एवं उनकी व्यावसायिक उत्पादन से संबंधित फसलों की वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दी गई। साथ ही कृषकों को कम लागत से किस तरह से उनकी आय दुगनी हो, इस संबंध में कृषकों को वैज्ञानिकों द्वारा सलाह दी गई। उद्यान के खाद्य प्रसंस्करण का कार्यक्रम था। हमारे ज़िले से किसान आए हुए थे। उन्हें उद्यानिकी के बारे में बताया कि उद्यानिकी के अंतर्गत पौधे लगाने से उन्हें क्या लाभ होता है। ये सारी चीज़ें हमारे अधिकारी और हम सब ने उनको बताया कि हमें उद्यानिकी में जो हम पौधे लगाते हैं, अभी हमारे कई किसानों ने फूल की खेती की, तरबूज की खेती की है, ककड़ी की खेती की है, ऐसे फल और पुष्प की खेती करके उन्होंने अपने इस धंधे को लाभ का धंधा बनाया। ये सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम में हम लोगों ने किसानों को दी।